वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आप सभी का स्टॉक केस के निफ्टी आउटलुक डेली में, जो कि हम डेली प्रोवाइड करते हैं। इसमें क्या डिस्कस करते हैं हम लोग कि कैसा रहा मार्केट, क्या हमारा डिस्कशंस थे, क्या हमारी रेंजेस थी, मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, लाइव में हमने कैसा ट्रीट किया, कैसे डील किया इस मार्केट को, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि फ्यूचर के लिए क्या मार्केट के आउटलुक्स है, मार्केट कैसा रह सकता है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, क्या सेंटिमेंट्स हैं, और ऐसे ड्राइवर्स, ऐसे न्यूज़ेस जो कि मार्केट को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकती है। ओके, सो लेट स्टार्ट द डिस्कशन फॉर टुमारो वेडनेसडे। क्या सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कैसा था आज का मार्केट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम हिस्टोरिकली मार्केट को समझेंगे तभी आगे के लिए हम लोग हमारा वो बना पाएंगे। आउटलुक तो आज था नहीं हमारे पास में, क्योंकि आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन। बताया था मैंने लास्ट वीडियो में कि आउट ऑफ स्टेशन जाना है। थोड़ा सा मैं अपने जो एक्सपेक्टेड टाइम था उससे थोड़ा लेट हो गया, तो मैं आउटलुक वीडियो नहीं बना पाया। आज दिन भर से एक्टिव था। मुझे लगा कि मार्केट में जो मूव्स होंगे अपन उसको कैप्चर करेंगे, एनालिसिस करेंगे, एंटिसिपेट करेंगे। लेकिन इतना डल था आज का मार्केट की पूरा दिन अपॉर्चुनिटी आप सीख करते ही रह गए। ये फेजेस मार्केट के लिए जरूरी होते हैं। देखा जाए तो ऐसे फेजेस मार्केट के लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये नो ट्रेड जोन्स फेजेस है ना। ऐसे फेजेस में आप ऑप्शन बाइंग करके कुछ भी नहीं कर सकते। ऑप्शन सेलिंग करके कर सकते हैं, लेकिन आज तो उसके लिए भी प्रोबेबल अच्छा मार्केट नहीं था, है ना। तो प्राइमरी हमारा डिस्कशन क्या है कि आज था डल मार्केट, एकदम डल मार्केट था। प्राइमा फेसी हम लोगों ने जब सुबह एनालाइज किया था एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कैंडल ऑफ द डे, तो जो ऑप्शन इन इंटरप्रिटेशन था, ऑप्शन डेटा का इंटरप्रिटेशन था, प्लस जो प्राइस एक्शन इंटरप्रिटेशन था, हमने एक बनाया था कि एक रेंज बनाई थी कि 24,800 के नीचे अगर मार्केट वो करता है तो वहां से थोड़ा सा बेरिशनेस सिग्नल मिलता है, मार्केट वहां से शॉर्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग की तरफ जा सकता है। प्लस हमने एक बनाया था कि 24,900 एक रेंज बनाई थी। 24,900 के ऊपर अगर मार्केट ग्रिप करता है सिग्निफिकेंटली, अगर वहां पर स्टे करता है, ब्रेकआउट करता है, तो मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंटम बिल्ड हो सकता है। लेकिन मार्केट तो बहुत नैरो रेंज में था, 40-50% की, 40-50 पॉइंट्स की रेंज में मार्केट ने ऑलमोस्ट आज का एंड किया। मार्केट उस रेंज को बाहर ब्रीच आउट कर ही नहीं पाया। 40-50%, 40-50 पॉइंट्स की रेंज थी, उसी में मार्केट क्लोज हुआ। थोड़ी बहुत एक डिप मिला था और एक स्पाइक मिला था। वो भी न्यूज बेस्ड था कि जनरली डिप तो वो न्यूज आई थी कि भाई जापान वापस से अपनी वो यील्ड को डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है जो उनकी इंटरेस्ट रेट है, तो वो न्यूज आई थी। तो लास्ट ईयर वो यन कैरी वाला था ही पंगा, है ना। तो वो चीज अपन ने रिटर्न में डिस्कस की थी कि वो क्या इश्यू है। यन कैरी ट्रेड की वजह से मार्केट में एक करेक्शन वेव चालू हुई थी इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट में। तो वैसा ही आज था कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करने के लिए बनाया है सिस्टम। तो उससे थोड़ा सा हल्का सा मार्केट डिप लिया, और मार्केट आज ओपन हुआ था गैप अप। उसके पीछे रीजन ये था कि इन्फोसिस ने बायबैक प्लान किया, है ना, बायबैक अनाउंस किया, शेयर बायबैक। तो उसकी वजह से एक पॉजिटिव सेंटिमेंट था, तो मार्केट ने एक हिट तो किया 800 के ऊपर, गैप अप ओपन भी हुआ, लेकिन मार्केट उसको कैरी ऑन नहीं कर पाया, है ना। उस मोमेंटम को मार्केट फ्रेशली कैरी ऑन हो में भी एक्सपायरी प्रेशर हो, है ना। तो एक्सपायरी में जो पोजिशनिंग प्रेशर होता है, जिस हिसाब से पोजीशंस बनी होती है। और सुबह वाई डेटा देखा था अपन, इक्विलिब्रियम में था काफी देर तक, 12 साढ़े 12 बजे तक भी प्रीमियम से एक लिमिटेड लेवल तक ही डिके हुई थी। तो इससे भी एक बना था मोमेंटम कि भाई मे बी पॉसिबल मार्केट वेट कर रहा हो सेकेंड हाफ में ब्रेकआउट देने का, या सेकेंड हाफ में एक मूवमेंट देने का। स्लाइट मूवमेंट्स आई थी, लेकिन ऐसा कुछ मार्केट ने इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रीच नहीं किया। तो एज ए लेवल्स वाइज, ऐसे मार्केट को समझने वाइज, ये इंडिकेशंस जो थे ना हमारे पास में कि मार्केट एक लेवल में आज ट्रेड कर सकता है, या 800-900 के बीच में खत्म कर सकता है। देखोगे अभी मैं आपको बताऊंगा कि अपने क्या इनिशियल डिस्कशन था, अकॉर्डिंग टू उसके हिसाब से बिहेव तो किया मार्केट ने, लेकिन अपॉर्चुनिटी मार्केट में नहीं बन पाई। दैट्स द रियलिटी। ठीक है ना, कोई अपॉर्चुनिटी आप ट्रेड करोगे 30-40 पॉइंट में, ट्रेड नहीं बनता है। ट्रेड बनने के लिए एक डायरेक्शनल मूव चाहिए होता है, एटलीस्ट वॉलेटाइल मूव हो, लेकिन मूव हो तो सही मार्केट में, है ना। तो उसी से प्रीमियम स्पाइक्स होते हैं।
इंडिया वेक्स ऑलरेडी 10 पे आ चुकी है। तो ऑप्शन प्राइसिंग में वैसे भी 10 के इंडिया वेक्स में क्या, मतलब ऑप्शन प्राइसिंग में आप सर्च करेंगे, है ना। तो वो सारे इश्यूज मेंटेन है। अभी डिस्कस करेंगे अपन आगे कि इन फ्यूचर क्या हो सकता है। उससे पहले एक चीज है इंपॉर्टेंटली जो हमको डिस्कस करना बहुत जरूरी है, वो मार्केट के सेंटिमेंट्स को बहुत हद तक इफेक्ट करती है। क्या चीज है वो होती है जियो पॉलिटिकल इश्यूज, जियो पॉलिटिकल टेंशंस, रिलेशंस। डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है, कहीं पे वॉर सिचुएशंस होती है तो हम लोग देखते हैं, है ना। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, इंटरनल इश्यूज है, लेकिन ये चीजें इफेक्ट करती है। तो एक चीज तो आज बहुत बढ़िया पॉजिटिव हुई कि जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन था आज, जो धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया था उसके बाद में अनाउंस हुआ था आज के दिन, तो उसमें एनडीए के जो कैंडिडेट थे वाइस प्रेसिडेंट के लिए, उन्होंने एक थंपिंग मेजोरिटी से विक्ट्री हासिल की। ठीक है ना। तो अब इसका मैसेज मार्केट के लिए क्या है? इसका मैसेज मार्केट के लिए पॉजिटिव है। पॉजिटिव कैसे है? पॉजिटिव ऐसे है, अगर सपोज दैट आप ये वो करो, थोड़ा सा अपन इमेजिन करते हैं कि सपोज दैट अगर 10 से 20 वोट एनडीए कैंडिडेट्स को क्रॉस वोट हो जाते हैं, है ना। क्रॉस वोट दैट मीन्स जो एनडीए को मिलने वाले थे नंबर्स में, अगर वो आपके अपोजिशन ब्लॉक को, इंडिया ब्लॉक को मिलते, तो क्या होता? उससे क्या होता कि एक बहुत बड़ा मैसेज ये जाता मार्केट में कि जो हमारी करंट इंडियन गवर्नमेंट है वो इनस्टेबल है ना। क्रॉस वोट हो रहा है तो वो अनस्टेबल है, उसकी सत्ता पे पकड़ कमजोर हुई है। ठीक है ना। तो ये मैसेज जाने से बच गया आज, क्योंकि पूरा माहौल ऐसे ही लग रहा था कि क्रॉस वोटिंग होनी होनी चाहिए। ठीक है ना, लेकिन हुई नहीं। ये बेटर निकल के आया कि हाँ, अभी भी इंडिया ब्लॉक इतना स्ट्रांग नहीं हुआ है, थोड़ी सी पोजीशन इंप्रूव की है, लेकिन इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। तो ये मैसेज मार्केट को पॉजिटिव है। बहुत ज्यादा पॉजिटिव ना हो, लेकिन आप इस चीज से खुश हो सकते हैं कि मार्केट को नेगेटिव सिग्नल्स नहीं गए। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी डायरेक्टली मार्केट को नेगेटिव सिग्नल स्प्रेड करती है। अगर आपकी करंट गवर्नमेंट कहीं पे वीक पड़ती हुई नजर आ रही है, या आपकी करंट गवर्नमेंट कहीं पे डिफेम होती हुई नजर आ रही है, तो वो इनस्टेबिलिटी मार्केट में रिफ्लेक्ट होती है। दैट्स रियलिटी। ठीक है ना, क्योंकि पॉलिसीज चेंज होती है। अगर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है तो एक तो जो ट्रेड एंड हेल्दी बिजनेसेस का एनवायरनमेंट है वो काफी हद तक अफेक्ट करता है। आपकी पॉलिसीज चेंज होती है, पॉलिसीज डेंजर में जाती है, पॉलिसी पैरालिसिस है, बहुत सारे एस्पेक्ट है पॉलिटिकल, है ना। तो उसको मार्केट से आप रिलेट करके देखोगे तो ये किसी भी हेल्दी नेशंस के लिए अच्छी चीज नहीं है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। अब पॉलिटिकल अगर आपके पास में स्टेबिलिटी, कई बार आपने देखा भी होगा ना कि भाई थंपिंग मेजोरिटी से सेंट्रल गवर्नमेंट आ रही है, थंपिंग ऑथर मतलब ऑथोरिटेरियन मेजोरिटी से कोई स्टेट गवर्नमेंट वो हो रही है, तो इंडियन मार्केट कैसे रिफ्लेक्ट करता है? पॉजिटिव रिफ्लेक्ट करता है। तो उसके पीछे रीजन क्या होता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द एनवायरमेंट। ठीक है ना। तो वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेंटेन्ड है, ये भी मार्केट के लिए पॉजिटिव है ना। अगर मार्केट इसको निगेटिव लेता तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता था अगर क्रॉस आउट हो जाती तो। ये मुझे मतलब थ्रेट था जो शाम को थोड़ा सा क्लियर हुआ कि भाई मार्केट एटलीस्ट पॉजिटिव ना ले, लेकिन मार्केट वहां पे स्टे कर सकता है। दूसरा इश्यू जियो पॉलिटिकल टेंशन। कई बार आपने देखा होगा मार्केट में कि तब इसराइल और हमास का वो हो गया, इसराइल इराक का वो हो गया, उधर रशिया यूक्रेन, तो वो चीजें कहीं ना कहीं क्या इंडियन मार्केट्स को भी, किसी भी देश के स्टॉक मार्केट को, क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल डोमेन में है ना। तो इंटरनेशनल डोमेन में जब हम लोग मल्टीलैटरल बिजनेसेस करते हैं तो किसी भी जियो पॉलिटिकल टेंशंस का डायरेक्टली नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट्स पे पड़ता है ना। तो वो चीज आज हमने देखी इन केस ऑफ नेपाल। अगर आप ये चीज देखेंगे कि इंडिया के जितने भी नेबर्स हैं वहां पे हर जगह एक रिवैल्यूएशन ने जन्म लिया है, जैन जी की रिवैल्यूएशन थी। ठीक है ना, और उन्होंने बड़े से बड़े स्तंभ को गिरा दिया पॉलिटिकली, है ना। तो वो चीज इंडिया के लिए कहीं ना कहीं एक अलार्मिंग है। इस चीज को भी समझना बहुत जरूरी है कि हम लोग किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं,
है ना। तो ये एनवायरनमेंट हमारे लिए अभी भी अलार्मिंग है। आप ऐसे एनवायरनमेंट में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट फ्लुएंटली विदाउट इन चीजों को डिस्काउंट किए और एक डायरेक्शन में चलेगा। मार्केट में जितनी इनस्टेबिलिटी आपके इंडस्ट्रियल लेवल पे रहेगी, जितनी इनस्टेबिलिटी आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट में रहेगी, और जितनी इनस्टेबिलिटी आपकी पॉलिसीज में रहेगी, उतना मार्केट को डायरेक्टली मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनेट मान लो, इनस्टेबिलिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट मान लो कि इनस्टेबिलिटी इज द मार्केट नेगेटिविटी। ठीक है, तो ये चीज समझना जरूरी है। एक ऐसे दौर से हम गुजर रहे हैं जहां पर हमारे नेबर्स में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है। जैन जी ने वहां पर रिवॉल्यूशन किया, करंट गवर्नमेंट से नाराजगी थी। मतलब आप देखो इस न्यूज को, मैं तो काफी, बांग्लादेश के बाद में श्रीलंका, बांग्लादेश, आपका म्यांमार, उसके बाद में पाकिस्तान में तो चलता ही रहता है, उसके बाद में नेपाल। कैसा मतलब आज जो विजुअल्स हैं, आज जो न्यूज है नेपाल की, बहुत थ्रेटनिंग है। वो चीजें काफी थ्रेटनिंग है। उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स से हमको मतलब नहीं है, लेकिन एक वो वर्ड के लिए एक मैसेज है कि जैन जी जब रिवॉल्यूशन करने पे आता है तो बड़ी से बड़ी ताकत को देश छोड़ के भागना पड़ता है। आपने देखा केपी ओली मतलब आज शाम को मतलब उन्होंने वो दे दिया रेजिग्नेशन, और किस तरीके से मतलब वहां पे जो वायलेंस हुई है उस सारी चीजों को, तो काफी थ्रेटनिंग है। और हम लोग सॉफ्ट हार्टेड लोग हैं, तो ये चीजें क्या है, काफी हमको डिस्ट्रैक्ट करती है, हमको काफी अनॉयड करती है कि ऐसी सिचुएशन अगर किसी देश में लाइव, अगर हमारे देश में ऐसा होता है तो कितना मतलब सोच भी नहीं सकते उस चीज को। ठीक है ना। तो ये दो चीजें थी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसको मार्केट कहीं ना कहीं आपको इसके असर मार्केट में देखने को मिलेंगे, रिफ्लेक्ट कहीं ना कहीं करेगी। एक पॉजिटिव है कि हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वीपी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में दिखी। प्लस एक नेगेटिव है कि हमारा नेबरहुड अशांत है और उससे अनटच्ड हम नहीं रह सकते। ठीक है ना, वो एक जंगल की आग है, वो फैलती है। ठीक है ना, तो उस चीज को कंसिडर करना मार्केट में जरूरी है। तो थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा 2-4 मिनट आपके वेस्ट किए। चलते हैं अपने डिस्कशन पे, टेक्निकल डिस्कशन पे। सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि आज का हमारा डिस्कशन ओरिजिनली था क्या। दो तीन चीजें और हैं, मतलब ऐसे डिस्कस करना चाहो तो बहुत सारी मतलब वाइड वैरायटी ऑफ चीजें चल रही है जिनको अपन डिस्कस कर सकते हैं। टाइम कंज्यूमिंग भी है थोड़ा सा, तो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो देखते हैं। इन्फोसिस का बायबैक अपन ने देख ही लिया। रुपीज में थोड़ा सा आज स्ट्रांगनेस आई है, लेकिन अभी भी टैरिफ टेंशन है, तो देखो 88.10 पे आया है आज रुपीज। तो थोड़ा सा क्या है कि होप क्रिएट हुई है इम्प्रूवमेंट्स की, क्योंकि रुपीज की डिक्लाइनिंग भी डायरेक्टली मार्केट से इफेक्ट है। अगर रुपी डिक्लाइन करता है तो हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है इंडियन स्टॉक मार्केट में। एक्सपोर्ट्स रह रहे हैं तो जिनको यूएस डॉलर में पैसा मिलता है एक्सपोर्ट में, वो उन लोगों के लिए पॉजिटिव है रिपल कॉल, लेकिन रेस्ट ऑफ द मार्केट के लिए नेगेटिव है। ठीक है। एक सेबी ने एक्सलेट किया आईपीओ का अप्रूवल, वो भी देखा होगा आपने, वो भी इंपॉर्टेंट है और पॉजिटिव न्यूज है मार्केट के लिए कि थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन किया है उन्होंने। जैसे 6 मंथ का जो पहले आईपीओ अप्रूवल का पीरियड था उसको 3 मंथ्स में कर दिया, है ना। तो वो पोटेंशियली वो क्या एक पाइपलाइन तैयार कर रहे हैं जिससे मतलब 2025 में काफी बड़े बड़े आईपीओ अलाइंड है, वो बहुत जल्दी आ सके, है ना। देखा होगा आपने एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आने वाला है, फिजिक्स वाला का आने वाला है, वीवा का आने वाला है ना। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है आईपीओ। तो उनके लिए थोड़ी सी क्या है कि उन्होंने पुशअप किया है सेबी ने कि भाई फटाफट करो। तो ये 18-20 बिलियन डॉलर के आईपीओ पाइपलाइन में है 2025 में। तो ये एक पॉजिटिव होता है कि अगर बिग आईपीओ फ्लो होगा तो डेट मीन्स इन्वेस्टमेंट वापस मार्केट में आएगा, है ना। और एक नेचर भी पता लगेगा मार्केट का कि कितना उनमें किस हिसाब से आ रहा है, किस हिसाब से जा रहा है। तो वो चीज हम लोग देखेंगे। तो मार्केट के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव है, सेंटिमेंट्स के लिए बिग आईपीओ फ्लो। एफपीआई का आउटफ्लोज जो है, जो अपन ने बात की अभी कि 12,257 करोड़ रुपीस अभी तक एफपीआई निकाल चुके हैं इन फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। ठीक है ना। ये भी चीज मार्केट के लिए एक थोड़ी सी हल्की सी निगेटिव है। चलो, तो ये सारी चीजें हैं। शेयर करता हूं मैं आपको स्क्रीन, फिर अपन डिस्कस करते हैं कि करंट में हमारा मार्केट किस तरफ जा रहा है, क्या चीजें हैं। ठीक।
ठीक है, पहले देख लेते हैं डिस्कशन क्या था, ब्रीफ में देख लेते हैं फटाफट। आज का Wednesday। सबसे फास्ट मैसेज था 3 सितंबर का रिलेटेड। ओके, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, तो we'll discuss market live today, try and explain. Right now, slight gap up opening about 24,800 after we have seen a last correction yesterday. So now 24,800 will function as the important support. ठीक है, सुबह डिक्लेयर था कि 24,800 इंपॉर्टेंट सपोर्ट की जैसे फंक्शन करेगा, इसके नीचे जाता है बिलो टू दिस, अगेन वीकनेस इन द सिस्टम, अबाउट टू दिस, और टारगेट विल बी सेम एज 840, 920, 25 के। ठीक है, 840 will be function as the immediate support for now, है ना। 840 ये जो था लेवल हमारा, इसको हमने इमीडिएट सपोर्ट बोला। 800 इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, यहां से नीचे सेंटिमेंट्स ड्रैग कर सकते थे। इफ ब्रीचेस डाउनसाइड देन 800 विल बी इंपॉर्टेंट लेवल टू वॉच। ठीक है, क्लियर था। ओआई डेटा में क्या बोला हमने, ओआई डेटा में बोला था कि एटीएम स्ट्रैडल प्रीमियम्स आर 90 पॉइंट कंबाइंड, means we can see that quite low and can decay in first 1 hour. So technically market can struck in the 24,800 900 range today। ठीक है, सुबह 9:33 का मैसेज है, 9:30 बजे इस चीज का मतलब एंटिसिपेशन था कि मार्केट स्ट्रक कर सकता है इस रेंज में। But as per the prior experience in low premiums market generally provide definite directional move, so healthy probabilities are there that either short covering or long unwinding can be expected, है ना। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो अभी प्रीवियसली हम लोग देख रहे हैं, तो अगर श्रिंक हो जाता है आपका स्ट्रैडल प्रीमियम, कम होता है स्ट्रैडल प्रीमियम, तो ऑप्शन बायर्स के लिए मौका बनाया जाता है, मार्केट को शेक किया जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं लॉन्ग अनवाइंडिंग या शॉर्ट कवरिंग के चांसेस रहते हैं। इफ मार्केट क्रॉसेस 24,900 प्लस प्लस, देन शॉर्ट कवरिंग कैन लीड टू मार्केट टुवर्ड 25 के एंड 25 के 25,100। एटलीस्ट वी कैन एक्सपेक्ट 150 प्लस पॉइंट मूव अपसाइड। ठीक है, सुबह डिक्लेयर था कि भी 24,900 के ऊपर निकलेगा। सेम देयर विल बी एक्यूट थ्रेट ऑफ लॉन्ग अनवाइंडिंग ऑल्सो बिलो 24,800, तो इसके लिए अवेयर है ये। PCR is 1 right now, equilibrium in both forces, so price action 800 900 will decide the further course of action। 9:33 का मैसेज है। आगे क्या हुआ, market struck in 24,850 right now, so wait for the moves either below 24,800 or 900। we can scalp in between but keep the decay in mind also। स्कैल्पिंग का बोला था कि स्कैल्प बन सकते हैं, लेकिन डीके का ध्यान रखो, क्योंकि 90 पॉइंट से स्ट्रैडल प्रीमियम है, डीके बहुत फास्ट होना है। पैरी के दिन डीके बहुत फास्ट होता है, मूव नहीं आते हैं, तो स्पेशली बहुत ज्यादा डीके रियलाइज होता है कि आपका मूव भी नहीं कर रहा। और एग्जैक्ट ऐसा ही था, मार्केट ने स्लाइटली अप मूव ही दिया है ना। देखोगे तो आप, कैंडल ग्रीन है और कैंडल साइज छोटा है, लेकिन मार्केट ऊपर ही शिफ्ट हुआ है। भले से वो गैप अप की वजह से हुआ हो, लेकिन मार्केट ऊपर शिफ्ट हुआ। लेकिन कॉल की प्रीमियम में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई, पुट की प्रीमियम तो टूटनी थी। ठीक है, तो इसमें भी ज्यादा वो मिला नहीं। एज एक्सपेक्टेड, 12:15 के आसपास की बात है। एज एक्सपेक्टेड मार्केट इज नॉट डायरेक्शन स्लो टुडे इन रिस्पेक्ट टू, मार्केट स्लो है इन रिस्पेक्ट टू एक्सपायरी। 20 EMA support is visible, so the probable outreach should be upside, but needs intent above 24,900 plus। That's quite typical। क्लियर था। यहाँ से मोमेंटम तो अपसाइड का बन रहा है, दिख रहा है। भाई हम लोग तो क्या लेवल्स देख सकते हैं, हम लोग है ना डायरेक्शन देख सकते हैं, लेकिन हम लोग मार्केट में इंटेंसिटी नहीं टेस्ट कर सकते। ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है कि हम लोग इंटेंसिटी टेस्ट करें कि मार्केट कितनी इंटेंट से, कितनी इंटेंसिटी से मार्केट एक साइड मूवमेंट दे रहा है। जो डिस्कशन था 12:15 कैसा, एटीएम स्ट्रेटल की बात की कि 75 पॉइंट अप्रॉक्स है, 90 मॉर्निंग में था, 75 था आपका 12 बजे तक एटलीस्ट, है ना। तो मूव हो सकते हैं,
स्टे अलाइन विद लेवल्स, यही मैसेज था कि भैया लेवल्स के साथ अलाइन रहो, कोई मूव्स मिलता है तो देखते हैं, वेट करते हैं 800 900 के क्रॉस में। बस यही था आज का डिस्कशन। फिर तो डिस्कशन करने लायक कुछ था ही नहीं मार्केट में आज। चलो, अब नेक्स्ट क्या रहेगा उसकी बात करते हैं। पोजिशनली आ जाओ। डेली टाइम फ्रेम में तीन कंडीशन अपन डिस्कस कर रहे थे। ट्रेंड लाइन ब्रीच होनी चाहिए, ब्रीच हो गई। 800 अप होना चाहिए, हो गया। और मार्केट में 20 और 50 डैमा का जो रेसिस्टेंस फंक्शन कर रहा था, इसके ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए, आ गई। ठीक है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। दैट मीन्स मार्केट इज अप ट्रेंडिंग राइट नाउ। मार्केट अप ट्रेंड में है। मार्केट ने सिग्नल दिए, सेकंड टाइम ये ट्रेंड लाइन मार्केट ने ब्रीच की है, तो दिस इज क्वाइट पॉजिटिव सिग्नल। ठीक है, यहां से ये स्पष्ट हो जाता है कि एटलीस्ट यहां से सेंटिमेंट्स मार्केट के पॉजिटिव फ्रेम हो रहे हैं। अनटिल अनलेस मार्केट आपका 800 फर्स्ट, और फिर उसके बाद में ये जो आपके इस ट्रेंड लाइन के नीचे वापस अगर ट्रैवल करने नहीं जाता है, रिटेस्ट होने नहीं जाता है, तो यहां से मार्केट के पास में एक पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है। ठीक है, कंडीशन तीनों फुलफिल्ड है। सिग्निफिकेंट मतलब ब्रीच आउट है। ठीक है, ये कोई कॉर्नर ब्रीच आउट भी नहीं, कॉर्नर ब्रीच आउट 3 डेज किया था, लेकिन अभी सिग्निफिकेंट ब्रीच आउट है। मार्केट ने क्लोजिंग भी इस ट्रेंड लाइन के 800 के और चारों ईएमए के अपसाइड में दी है। तो मोमेंटम तो कहीं ना कहीं मार्केट के पास में पॉजिटिव है। अगर बहुत कुछ नेगेटिव न्यूज नहीं आती है मार्केट के पास में, तो नेक्स्ट जो ट्रेडिंग जोन अपने को देखने को मिलेगा मार्केट में, वो मिलेगा 24,800, 25,000 और 25,200। 200 अब आपका इमीडिएट रेसिस्टेंस का काम करेगा। 150 मान लो, 25,150, क्योंकि यहाँ प्रीवियस पीक है और यहाँ पे हैजार्ड है 200 का हमारे पास में। ठीक है, तो अब इंपॉर्टेंट जो हमारे टारगेट्स रहेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल टू वॉच रहेंगे अपसाइड में, वो फर्स्ट लेवल 25 के रहेगा। देखना पड़ेगा मार्केट यहाँ पर आके कैसा बिहेव करता है। इन केस अगर मार्केट यहाँ से ऊपर टिकने की कोशिश करता है, तो स्टेप बाय स्टेप 200 एंड 400 हमारे चेजेबल टारगेट रहेंगे। अनटिल अनलेस market is about to 800, especially about to 760। ठीक है, 760 पे ये थोड़ी आपकी ईएमएस का कंजप्शन आ रहा है। 760 के अबव अगर मार्केट अपने आप को सस्टेन रखता है, तो मार्केट यहां से अप मूव ले सकता है। प्राइस एक्शन भी उस तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक है, ओआई डेटा भी स्लाइट पॉजिटिव है फॉर द मंथ। एंड मार्केट में जो प्राइस एक्शन बन रहा है वो भी स्लाइटली पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमको बस निगेशन का ध्यान रखना है कि ये सेटअप है, अगर ये निगेट करता है तो क्या करना है। और मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मार्केट यहां से तैयार है अपसाइड जंप करने के लिए। मैं ऐसे बोल रहा हूं आपको कि मार्केट इन लेवल्स को टेस्ट करने के लिए रेडी है। 25 के एंड 25 के 200 मार्केट ने यहाँ पर रेडीनेस दिखाई है कि इन लेवल को टेस्ट करते हैं। इस लेवल्स के बाद में वापस रिट्रेसमेंट भी आ सकता है। हो सकता है इन लेवल को टेस्ट करने में नेक्स्ट 10 डेज और ले, मार्केट यहीं कहीं रोम अराउंड करता रहे, यही कैंडल्स बनाता रहे, है ना। वैसे तो बहुत छोटे लेवल्स हैं, सिंगल डे में भी आ सकते हैं, लेकिन फिर भी पोजिशनल आउटलुक की अगर हम बात करें, तो ये चीज वॉचेबल है। इस चीज को हमको वॉच करना पड़ेगा। नीचे डाउन साइड में आता है, तो फिर वापस इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट रहेगा वो 600 के आसपास रहेगा, जो कि 100 डैमा का सपोर्ट है। 100 डैमा बीट आउट करता है, तो फिर मार्केट में बहुत ज्यादा निगेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि 100 टाइम भी थर्ड टाइम, ये दोनों चीजें दो दो टाइम हो सकती है। अप साइड भी 2 टाइम ब्रीच कर चुका है, 100 टाइम डाउन साइड 2 साइड ब्रीच कर चुका है। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरह का मूवमेंट ले रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर साइडवेज भी हो जाए मार्केट, है ना। प्रोबेबिलिटी है कि 800 के आसपास मार्केट साइडवेज भी हो सकता है, ट्रायंगल पैटर्न भी बना सकता है, वो प्रोबेबिलिटी है। लेकिन इन केस कॉलेप्स करता है, तो प्रोबेबिलिटी हाई होगी कि मार्केट अपना जो स्ट्रक्चर है उसको कहीं ना कहीं लूज कर रहा है, और 200 की तरफ बढ़ सकता है मार्केट, क्योंकि 200 अभी भी मार्केट ने इतने फॉल में भी टेस्ट नहीं किए। ये जो नया रिट्रेसमेंट है जो स्टार्ट हुआ जून के आसपास, यहाँ से अभी तक मार्केट में फॉलोअप नहीं आया है। ठीक है, मार्केट कहीं ना कहीं 200 के आसपास आके बाउंस बैक कर रहा है। तो हो सकता है कि वॉलेटिलिटी आने वाले समय में और देखने को मिले। लेकिन अगर आगे जाके वॉलेटाइल होता है, तो वो रेंज को श्रिंक करेगा। ये आपको इतनी बड़ी रेंज देखने को नहीं मिलेगी।
ये रेंज श्रिंकिंग होगी, फिर वहां से मार्केट अपना फाइनल ब्रेकआउट चालू करेगा। तो हो सकता है कि वो 500 पॉइंट की रेंज में कहीं ना कहीं, इस रेंज में कहीं ना कहीं श्रिंक करने लग जाए मार्केट, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, एंड फिर लो इंटेंसिव मार्केट हो जाए। क्योंकि देखो ये वाला बाउंस बड़ा था, फिर ये वाला बाउंस अभी छोटा है, आगे निकलता तो बात अलग है, बाकी अभी तक छोटा है। तो ये प्रोबेबिलिटीज हैं, सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि कैसा फॉर्मेशन हो सकता है। अभी हमारा आउटलुक पोजिशनली भी मॉडरेटली बुलिश है। ठीक है ना, मॉडरेटली बुलिश हम इस आउटलुक को कह सकते हैं। इसमें बहुत बड़ा रोल आपका आईटी का, बहुत बड़ा रोल आपका कंजप्शन का, और बहुत बड़ा रोल आपका ऑटोमोबाइल का रहने वाला है। अगर मार्केट यहाँ से क्लियर कट अपसाइड की इंडिकेशन देता है, तो उसका मेजर ड्राइवर आपका आईटी सेक्टर होगा, मेजर ड्राइवर आपका ऑटोमोबाइल होगा, मेजर आपकी कंजप्शन थीम होगी। ठीक है। और डाउन साइड जाता है तो देखो क्या रहता है, फिर तो सभी कॉलेप्स करने। इंट्राडे में देख लेते हैं फटाफट, क्या रहेगा। 880 का, 890 का हम लोग इमीडिएट रेसिस्टेंस कंसिडर करेंगे कल के दिन, क्योंकि यही वो रेंज है 880 890 जिसको मार्केट ब्रीच आउट नहीं कर पा रहा है। तो इसको ब्रीच आउट करना फर्स्ट इंस्टेंस में मार्केट के लिए बहुत जरूरी है। इसको ब्रीच आउट करता है तो एक मूव बनता है 940 तक का, और 940 ब्रीच आउट करता है तो मार्केट डेफिनेटली 25 के को टेस्ट करने के लिए जाएगा। हो सकता है 980 तक जाए, 990 तक जाए, लेकिन 25 के मार्केट को यहां से सेकेंड अटेम्प्ट में टेस्ट करना है। अगर इंटेंसिवली जाता है मार्केट यहां से तो बहुत अच्छी बात है, 25 के ऊपर सस्टेन करने की प्रोबेबिलिटी हाई होगी। अगर ऐसे ही जाता है गिरता पड़ता हुआ, तो देखेंगे मार्केट को कैसे डील करना है। लेकिन यहाँ से ऊपर क्या लेवल दिख रहे हैं, 880 अगर मार्केट यहाँ से क्रॉस करता है तो 940 फर्स्ट लेवल, 25 के सेकेंड लेवल। अगर मार्केट इमीडिएट सपोर्ट ऑफ 24,840 अगर इसको ब्रीच आउट करता है डाउन साइड में, तो 800 इजी लेवल है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मार्केट को। 760 सेकेंड लेवल है इजी, यहाँ पर तो भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर 760 ब्रीच आउट करता है, जो कि यहाँ पर 760 क्या आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपका 200 EMA इन 15 मिनट टाइम फ्रेम। अगर यहाँ से लूज करता है, अगर आप ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करोगे, अगर मार्केट यहां से मोमेंटम लूज करता है, तो हो सकता है कि बड़ा फॉल भी मार्केट में यहाँ देखने को मिल सकता है। 760 अगर मार्केट लूज करता है, 760 तक एक मॉडरेटली रिट्रेसमेंट माना जाएगा। ठीक है, तो ये चीज अपने को समझ में आई कि मार्केट का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। जो शॉर्ट ट्रेंड जिसको हम बोलेंगे, एक छोटा जो ट्रेंड यहाँ पे बन रहा है वो पॉजिटिव है। अब डिपेंड ये करता है कि मार्केट में रिवर्सल प्ले होता है या मार्केट में ट्रेंड कंटिन्यूएशन प्ले होता है। तो डिपेंड करता है इंटेंसिटी। आज तो नहीं दिखी एज एक्सपायरी, होप कि कल कैसा हो सकता है, फ्रेश डे फ्रेश स्टार्ट। ओके, कोई भयंकर अगर नेगेटिव ट्रिगर नहीं आया तो इस मार्केट में अपसाइड मार्केट सरवाइव कर सकता है। एटलीस्ट 25 के तो यहाँ से सरवाइव कर ही सकता है मार्केट यहाँ तक तो, है ना। तो यहाँ तक सरवाइव करेगा, उसके बाद में फिर नेक्स्ट राउंड ऑफ एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। डाउन साइड में लेवल क्लियर है, 760 अगर मार्केट ब्रीच आउट करता है, 840 ब्रीच आउट करता है तो 800 और 760। 760 बाद में डीप निगेटिविटी मार्केट में देखने को मिल सकती है, जो कि उसको ले जा सकती है आपके 630 के आसपास, जो कि 100 डैमा है। अभी देखा अपन ने 630 आपका 100 डैमा है। और लास्ट आपका जो ये दिख रहा है वो भी ये दिख रहा है कि 630 तक मार्केट जा सकता है। इसको ब्रीच आउट करता है तो और ज्यादा वेव डाउन साइड में इंटेंसिव होगी। फिर देखना पड़ेगा 550 और 500 के सपोर्ट पे मार्केट क्या प्ले करता है। ठीक है, तो डाउन साइड में अच्छा मूव कब देखने को मिल सकता है, जब 760 मार्केट ब्रीच आउट करे तो। ठीक है, सेशन यहीं तक रखते हैं आज का अपन। थैंक यू फॉर द लिसनिंग टिल द लास्ट। ओके।